हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो हम DSSB लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की बात कर रहे थे जो 2019 में हुआ था। तो उसके क्वेश्चन पेपर्स में हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की बात की थी। तो लास्ट पार्ट है आज हमारा, जो बाकी क्वेश्चन बचे थे वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 था, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए सॉफ्टवेयर सोल द्वारा विकसित किया गया। तो जो सोल सॉफ्टवेयर है यूनिवर्सिटी के द्वारा यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। तो ये किसने डेवलप किया था? तो ये सोल सॉफ्टवेयर डेवलप किया था इन्फिनिटनेट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। अब इसमें पूछा है कि जो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है सबसे पहले कब पब्लिश्ड हुई? तो ये हुई थी 1923 में, 1923 में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो सिंपल है, गूगल क्रोम। ये क्या है? ब्राउज़र है। ठीक है। नेक्स्ट है, इन मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 3 कार्ड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय। तो जो 3 कार्ड सिस्टम है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्टर ऐसा रंगनाथन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, संजय सॉफ्टवेयर डेवलप वाई। तो संजय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये डेसीडॉक के द्वारा डेवलप किया गया था। आई होप कि सबके सही हो रहे होंगे। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ये कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की बात कर रहे हैं हम। इन चेन प्रोसीजर सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्रीज और सब्जेक्ट हेडिंग इज ड्राइव फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लास नंबर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाज फाउंड इन द ईयर। तो ये कब स्थापित हुई थी फाउंड? तो 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग ऑर्डर अमंग द बुक्स इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेल्फ रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जियोग्राफिकल सोर्स। तो इसमें पूछा है कि कौन सा है जो जियोग्राफिकल सोर्स नहीं है। तो इंसाइक्लोपीडिया है जो जियोग्राफिकल सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगली secured right to publish and sell the substance and form of a literary, musical, dramatic and artistic work is called। तो इसका राइट आंसर है कॉपीराइट। अब हिंदी सेक्शन में हम बात करें तो विषय शीर्षकों की सूची पहली बार प्रकाशित की गई थी तो 1923 में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? गूगल क्रोम। मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में 3 कार्ड प्रणाली शुरू की गई थी ऐसा रंगनाथन द्वारा। संजय सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया तो ये था डेसीडॉक। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय दिल्ली में, कोलकाता में। नेक्स्ट है, श्रृंखला प्रणालियों में विषय अनुक्रमणिका प्रविष्टियाँ या विषय शीर्षक से व्युत्पन्न है एक दस्तावेज की वर्ग संख्या। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस स्थापित की गई थी 1800 में। पुस्तकों में क्रम बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है अलमारी संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक स्रोत नहीं है? तो इंसाइक्लोपीडिया। एक साहित्यिक, संगीतीय, नाटकीय और कला कार्य के रूप में और सामग्री को प्रकाशित करने और बेचने का विधिक रूप से सुरक्षित अधिकार कहलाता है कॉपीराइट। नेक्स्ट 182, स्टोरी हवर फॉर चिल्ड्रन इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो एक्सटेंशन सर्विस। फर्मिंगटन प्लान इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन। इजिप्टियन बुक्स वॉज मेड अप ऑफ papyrus. Next, the word library is derived from the Latin word liber, which means book, a book. Next, a library in which a significant proportion of the resources are available in machine-readable format accessible by means of computer is known as digital library. इसके बाद हमारा 87, association known as ASLIB was founded in 1924 under the title Association of Special Libraries and Information Bureaus. FID central office is located in The Hague. The first librarian of the Imperial Library at Kolkata is John Macfarlane.
Which of the following methods can be used for stock verification? All the above. मतलब इसमें accession register, loose sheet containing accession numbers और register containing accession register. इसका right answer होगा all the above. URL stands for, URL का full form पूछा है, Uniform Resource Locator, हिंदी. स्टोरी हावर्स फॉर चिल्ड्रन का एक उदाहरण है. विस्तरण सेवा फार्मिंगटन योजना से संबंधित है. पुस्तकालय सहकारिता मिस्र की पुस्तक की बनी थी. पैपायरस शब्द लाइब्रेरी लेट्रिन शब्द लीवर से निकला है जिसका अर्थ एक पुस्तक. एक पुस्तकालय जिसमें मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रारूप में संसाधनों का एक महत्वपूर्ण अनुपात उपलब्ध होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त किया जा सके कहलाता है डिजिटल पुस्तकालय. एसलिप के नाम से जानने वाली एसोसिएशन 1924 में शीर्षक से स्थापित की गई. एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोज. FID केंद्रीय कार्यालय में स्थित है. द हॉक कलकत्ता की इंपीरियल पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष जॉन मैकफार्लेन. निम्नलिखित में से कौन सी विधि भंडार सत्यापन हेतु प्रयोग की जा सकती है? उपरोक्त सभी. URL का विस्तार है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. नेक्स्ट है 192. A system of writing developed by the ancient Sumerians is cuneiform network for the exchange of information in science and technology in Asia and the Pacific is STINFO. INSTOC stand for Indian National Scientific Documentation Center. Next, Newark charging system was devised by the American librarian John Cotandona. PERT is a job analysis. 3 कार्ड सिस्टम. ये वाला जो PERT सिस्टम है इसमें मेरे को कन्फ्यूज़न लग रहा है. PERT इज़ अ स्टेटिस्टिकल टेक्निक या जॉब एनालिसिस, इन दो में से लग रहा है लेकिन इसमें राइट आंसर जॉब एनालिसिस है. इसके बाद है 3 कार्ड सिस्टम यूज फॉर एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ periodicals. Bibliography classification scheme was devised by H. E. Bliss. Which one of the following is not a primary source? Dictionary. In computer output device function is to produce result. हिंदी के लिए प्राचीन सुमेरियन द्वारा विकसित लेखन प्रणाली है क्यूनिफॉर्म. एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक में सूचना के आदान प्रदान का नेटवर्क है एस्टिनफो. इंस्टॉक का विस्तार है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर. नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली अमेरिकन लाइब्रेरी द्वारा बनाई गई है जॉन कॉटनडोना. नेक्स्ट PERT है कार्य विश्लेषण. 3 कार्ड प्रणाली हेतु प्रयोग की जाती है. आर्थिक पत्रिकाओं के अधिग्रहण और नियंत्रण हेतु. ग्रंथागार वर्गीकरण योजना द्वारा खोजी गई है H. E. Bliss. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत है? शब्दकोश. सॉरी कौन सा नहीं है? तो डिक्शनरी नहीं है. नेक्स्ट है कंप्यूटर और वो डिवाइस का कार्य करती है परिणाम उत्पन्न करना. तो ये हमारा पार्ट 3 था जो कंप्लीट हो चुका है. DSSB 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पूरे क्वेश्चन की बात हमने कर ली है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को भी देख लें. ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि DSSB किस प्रकार से क्वेश्चंस प्रिपेयर करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी पड़ेगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए. तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में. जब तक बाय बाय.